दुनिया में अधिकतर लोग भाग्यवादी हैं। उनका विश्वास है कि भाग्य में होगा तो सब कुछ मिलेगा और नहीं होगा तो कुछ नहीं मिलेगा। जितना भाग्य में लिखा होगा उतना ही मिलेगा। दूसरी ओर यही भाग्यवादी लोग कहते हैं कि भविष्य भी भगवान के हाथों में ही होता है। ऐसी सोच के निर्मित होने से कई कारण हैं। हम उन कारणों की चर्चा नहीं करेंगे। भाग्यवादी लोगों की जो सोच होती है, कई बार ऐसा होता है कि भाग्यवादी सोच हमें निकम्मा बना देती है। हम सोचते हैं कि भाग्य में होगा तो खुद पे खुद ही मिल जाएगा, मेहनत करने से क्या होगा। जब हम असफल हो जाते हैं तो भाग्य को कोसने लगते हैं, जबकि यह जानने का प्रयास नहीं करते कि असफलता का कारण क्या था। भाग्य भरोसे रहने से जिंदगी का अनमोल समय गुजरता जाता है और आदमी फिर अंत में सोचता है कि मेरे भाग्य में यह लिखा ही नहीं था। भाग्यवाद का एक समय ऐसा होता है कि उस समय के बाद आपको निराशा की खाई चमकने लगती है। भाग्य उसी का जागृत होता है जो कर्म का छोटा सा चक्का घुमा देता है। भाग्य को और कुछ नहीं बल्कि कर्मों का ही फल है। जो लोग कर्मों पर विश्वास रखते हैं, उनकी जो सोच होती है भाग्यवादी लोगों से काफ़ी अलग होती है। बहुत लोग सोचते हैं जब तक हम कुछ नहीं करेंगे तब तक हम कुछ बनेंगे नहीं, इसलिए करने के बाद में सोचो, कुछ होने या बनने के बारे में नहीं। व्यक्ति अपने कर्मों से ही महान बनता है और कर्म ही उसे सफल बनाते हैं। कर्मों में कुशलता से ही कोई व्यक्ति लोगों के बीच लोकप्रिय होते हैं और यह कुशलता ही उसके जीवन में संघर्ष को हटा देती है। कार्यालय में कार्य ही आपको बचाता है, आपकी चापलूसी और कुछ नहीं। कार्य करने वाले कभी भी भूखे नहीं मरते, चाहे कितने ही संघर्ष क्यों ना हो और उनके सामने कितने ही संघर्ष क्यों ना खड़े हों, वो लोग कभी पीछे नहीं हटते। गीता में कर्म को ही महत्व दिया गया है, ना कि भाग्य को। कर्म कर और फल की चिंता मत कर, क्योंकि फल तो तुझे मिलेगा ही। कर्म जरूरी है, लेकिन सही दिशा में किया गया कर्म भाग्य बनता है। अर्थात भाग्य या दुर्भाग्य हमारे कर्मों का ही फल है। कर्म और भाग्य मिलकर दोनों ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। जब समुद्र मंथन जैसा महान कार्य कर्म द्वारा किया गया हो, उसमें से 14 रत्न निकले और उन सभी रत्नों का वितरण कर्मों के ही अनुसार